18 दिसंबर 2023 से 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपका पहला पेपर इंग्लिश विषय का है। इन एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे अंक लेना ज़रूरी है क्योंकि आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के इन परीक्षाओं के अंकों के आधार पर दिए जाएंगे, क्योंकि जो भी आपके नंबर आएंगे वो अवसर ऐप पर अपलोड होंगे। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए मैं आपको सेशन 2022 और 23 का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि पेपर कैसा आता है और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जिनकी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर है, 10वीं कक्षा का है, प्री बोर्ड का है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो अनसीन पैसेज वाले आते हैं। इसमें भी पहला जो क्वेश्चन है अनसीन पैसेज का ही आया था। और इस अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व कर रखे हैं, लेकिन दो ऐसे अनसीन पैसेज हैं जिनको मैंने सोल्व नहीं किया है, ताकि आप उनको सोल्व करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सको, क्योंकि आपका लगभग इंग्लिश विषय का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सोल्व करके देखना चाहिए। ये है दूसरा पैसेज। वीडियो को पॉज करें, पैसेज को पढ़ें और नीचे दिए गए क्वेश्चनों को सोल्व करें। ये है तीसरा पैसेज। और बाद में जब मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूँगा तो वहाँ पर आप अपने आंसरों को उनके साथ मैच करके देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन पेपर का जो ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे सोल्व करवाऊँगा। उसके बाद यहाँ से सेक्शन बी है, और सेक्शन बी के अंदर जो है लेटर आया है, लेटर आए हैं, ये भी लेटर है और ये भी लेटर है, दोनों ही लेटर दिए हैं। वैसे नॉर्मली ये होता है कि एक लेटर आता है और एक एप्लीकेशन आता है। तो पहला लेटर है, राइट ए लेटर टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन द स्लम लोकेलिटी नियर बाय, यानी कि पास ही में जो स्लम एरिया है, जो झोपड़पट्टी है, वहाँ पर जो इनसैनिटरी यानी कि बुरी अवस्था है उसके बारे में कंप्लेन करना है डेप्यूटी कमिश्नर को लेटर लिखकर। और दूसरे में है, यू बोट एन HMT वॉच, यानी कि आपने एक HMT की घड़ी खरीदी, हैविंग 1 ईयर गारंटी, जिसकी 1 साल की गारंटी है, बट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। राइट ए लेटर टू द सेल मैनेजर फॉर रिप्लेसमेंट, और सेल्स मैनेजर को आपको लेटर लिखना है रिप्लेसमेंट के लिए, यानी कि बदलवानी है, उसकी जगह पर नई लेनी है। तो इन दोनों को जो है आप लिख के देखें, इनको ज़रूर सोल्व करके देखें, क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट लेटर हैं। उसके बाद स्टोरी आई थी तीसरे क्वेश्चन के अंदर, हियर एंड टोटोइज वाली, बहुत ही आसान है, इसको लिख कर देखें कि आपको कितनी तैयारी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला, रिसेंटली योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए रोड सेफ्टी कैंपेन, यानी कि रोड सेफ्टी कैंपेन के बारे में लिखना है। और ये रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट की भी आपको तैयारी करनी है, और एक एडवर्टाइजमेंट है, उनकी भी आप ज़रूर तैयारी करें। रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट और स्टोरी, इन तीनों की ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आते हैं। उसके बाद यहाँ से सेक्शन सी से जो है ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो मैंने ये फिल कर दिए हैं। तो पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, कैसे पता लगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डेली, और जो काम हम रूटीन में करते हैं वो काम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नियमों के साथ बताते हैं। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो डू यू गो फॉर ए वॉक डेली, क्या आप वॉक के लिए रोज़ाना जाते हैं, तो ये आंसर आएगा डू यू गो। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, लुक द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव। अब यहाँ पर जो है लुक को देखें, लुक का मतलब है देखो, यानी कि कोई किसी को कुछ देखने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जैसे उसने बोला कि देखो ट्रेन जो है जा रही है, तो ट्रेन जा रही है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इज़ गोइंग आएगा, द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव, यानी कि ट्रेन जाने वाली, देखो ट्रेन जाने वाली है। अगला सेंटेंस देखें, क्राउड सा दैट द गोल कीपर वाज रनिंग आफ्टर द बॉल। अब यहाँ पर ध्यान दें, सा के ऊपर ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सी सा सीन, तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये जो है सेंटेंस जो है पास्ट का है। तो गोल कीपर वाज रनिंग, यानी कि गोल कीपर जो है भाग रहा था बॉल के
पीछे, तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द इनडायरेक्ट, नरेशन के हैं ये। अब यहाँ पर देखें पहला सेंटेंस नरेशन का, आई सेड टू हिम, सेड टू को बदल देते हैं टोल्ड में, तो इसका आंसर में आ जाएगा आई टोल्ड हिम। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये दोनों हट जाते हैं और इसकी जगह कनेक्टर का काम करता है दैट, तो दैट आ जाएगा। आई हैव लॉस्ट द बुक, आई बोट यस्टरडे। अब यहाँ पर देखें हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो हैज का हो जाएगा हैड, जो ऊपर लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ पर बन जाएगा दैट के बाद आई हैड लॉस्ट द बुक। और यहाँ पर आई जो है चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आई है, तो फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट भी आई है तो ये आई ही रहेगा। आई हैड लॉस्ट द बुक, आई हैड बोट द प्रीवियस डे, यानी कि ये जो बोट है ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनाइट है, पास्ट इंडेफिनाइट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा फिर से हैड, तो आई हैड बोट द प्रीवियस डे। पूरा सेंटेंस बनेगा आई टोल्ड हिम दैट आई हैड लॉस्ट द बुक, आई हैड बोट द प्रीवियस डे। दूसरे सेंटेंस में देखें, ही सेड टू मी मे गॉड रिवार्ड यू फॉर योर काइंडनेस, तो यहाँ पर जो है सेड टू बदल जाएगा विस्ट में, WISHED, क्योंकि विस्ट में इसलिए बदला है क्योंकि आगे वाला सेंटेंस में जो है विश किया गया है, इस वजह से। तो यहाँ पर आ जाएगा मे का माइट, ही विश्ड मी दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे, दैट लग जाएंगे, मे का बन जाएगा माइट। गॉड रिवार्ड मी, यू जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी हो जाएगा इसका फॉर माई काइंडनेस, यूअर का फिर से इसके अनुसार बदल जाएगा क्योंकि ये क्या है सेकंड पर्सन है, और इसको बदल देंगे माई में, तो माई काइंडनेस, तो ये आपका आंसर होगा। ही विश्ड मी दैट माइट गॉड रिवार्ड मी फॉर माई काइंडनेस। उसके बाद है तीसरा, ही सैड थैंक यू, तो इसका बन जाएगा ही थैंक्ड मी। उसके बाद अगला देखें, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मॉडल वाले हैं ये। पहला सेंटेंस है एनी वन डैश मेक मिस्टेक, तो आ जाएगा कैन मेक मिस्टेक, एनी वन कैन मेक मिस्टेक, यानी कि कोई भी गलती कर सकता है। वी डैश ओबे द लॉ ऑफ आवर कंट्री, यहाँ पर कानून से संबंधित बातें हो रही हैं, तो आंसर में आ जाएगा मस्ट, क्योंकि कानून का पालन करना आवश्यक होता है। तो नेसेसिटी यानी कि कंपल्सन को जो बताता है वो मस्ट बताता है, तो वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। उस तीसरा सेंटेंस है ही रन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस, तो इसमें आएगा माइट, कुड नहीं, इसमें माइट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डी में, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, तो आर्टिकल वाले हैं ये, तो पहले में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, विंड के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। उसके बाद है द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसके साथ द आएगा। सी इज़ ए बी ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ इन्फिनेटिव और जिरंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है लेट अस गो आउट फॉर शॉपिंग, तो इसमें शॉपिंग आईएनजी लग जाएगा। ही मेड मी रियलाइज, यूं का यूं आ जाएगा माई मिस्टेक। और उसके बाद है ही वुड रादर डाई, तो यहाँ पर डाई आएगा देन बैग। उसके बाद पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन के अंदर कश्मीर नाम है तो के बड़ा हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्ज़रलैंड का भी एस देश कंट्री का नाम है तो एस जो है कैपिटल हो जाएगा, और इंडिया का भी इसी तरह से कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ पर फुल स्टॉप, उसके बाद आई जो है कैपिटल हो गया। इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद है मिस्टर दास का, मिस्टर का एम बड़ा, दास का डी बड़ा।
और सैड लिखा हुआ है तो उसके बाद ये नरेशन की फॉर्म बन गई, तो यहाँ पर कोमा और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कर देना है। और इन्वर्टेड कोमा के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ उसका पहला कैरेक्टर जो है बड़ा होगा, तो हुज का डब्लू बड़ा, बुक आर दीज सवाल है, तो क्वेश्चन मार्क और कोटेशन मार्क बंद, इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएगा। उसके बाद है मे यू लिव लॉन्ग, मे का एम बड़ा हो गया, यू लिव लॉन्ग और साइन ऑफ एक्सक्लेमेनेशन जो है लास्ट में लग जाएगा। उसके बाद ये सीन पैसेज है, आंसर मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं और इनको मैं समझाऊंगा भी जब मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी मैंने इस वीडियो के अंदर जो है क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। दूसरे पैसेज के आंसर हैं ये। तीसरा सीन पैसेज है, इसके भी आंसर लिखे हुए हैं। आंसर इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आप जब सोल्व करेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है बड़े वाले क्वेश्चन, और बड़े वाले क्वेश्चन में आया था वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। और डिड ही गेट एनी हेल्प, क्या उसे कोई मदद मिली। इफ़ यस यदि हाँ तो बाय हुम किसके द्वारा। और चॉइस में दिया गया था क्वेश्चन गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेट्रोस्की। इन दोनों क्वेश्चनों की ज़रूर तैयारी करें, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेंचो वाले चैप्टर से हर बार किसी ना किसी सेट के अंदर, चाहे ए बी सी और डी, किसी ना किसी सेट के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। आपको सभी क्वेश्चन तैयार करने हैं, इनके ये चारों क्वेश्चनों की तैयारी करें आप, चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जो है कोई 3 करने हैं। उसके बाद पोएम से स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा की ज़रूर तैयारी करें। आंसर मैंने जो है लिख दिए हैं, स्टेंजा को पढ़े समझे। और जो चॉइस में दिया गया था इसके भी आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको खास तौर पर इन क्वेश्चनों को नोट करना है कि कौन से 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर में और 2 नंबर में पूछे गए हैं। तो हाउ डज एंड्रीनी रिच डिस्क्राइब द ग्रोइंग ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस, तो इस क्वेश्चन की ज़रूर तैयारी करें। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल, और व्हाट कुड अमेंडा डू इफ सी वर ए मरमेड। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे सप्लीमेंट्री रीडर से ड्रा ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का करेक्टर स्केच आया था। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ दैट मिसिज लॉइजल ड्रीम्ड ऑफ, यानी कि मिसिज लॉइजल किस प्रकार के जीवन के सपने देखती थी, तो ये क्वेश्चन भी जरूर तैयार करें। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, लेकिन आपको जो है चारों क्वेश्चन तैयार करने हैं, चारों क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What happens when Osbel entered his hotel room? How would you access Griffin as a scientist? Why does Horace Denby steal every year? Or how does the doctor treat the dog? Or why was the thief grateful to Anil? तो ये था आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।